हेलो दोस्तों, मैं नमन जायसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ने वाले हैं? दिल्ली सल्तनत यानी सल्तनत काल के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यूपी SSC PET की तैयारी में करवा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो यहाँ से आपको एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। 1206 से 1526 ईस्वी तक उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत का शासकों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में तुर्की तथा अफ़गानी वंशों ने शासक किया, जो निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित में गुलाम वंश, ठीक, खिलजी वंश, ठीक, सैयद वंश, तुगलक वंश, ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। गुलाम वंश, तो गुलाम वंश के शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक, ठीक है, इनका शासनकाल। गुलाम वंश के इलबरी, ममलुक तथा दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है? इलबरी वंश भी कहा जाता है, मामलुक वंश तथा दास वंश के नाम से जाना जाता है। किसे? गुलाम वंश को। ठीक, मामलुक नाम का इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया है। जो मामलुक नाम है, इसे हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया है। ये एक इतिहासकार थे। ठीक है, गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी, इल्तुतमिश ने शमशी तथा बलबनी शासक की स्थापना की। क्या किया? गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी, इल्तुतमिश ने शमशी तथा बलबनी शासक की स्थापना की। किसकी? बलबनी शासक की स्थापना की। दिल्ली का पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन को क्या कहा जाता है? लाख बख्श भी कहा जाता है। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया। ठीक है, क्यों बनवाया? बख्तियार की काकी के सम्मान में बनवाया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। अजमेर ये जो निर्माण कराया, अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा करवाया। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय हो गई थी। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने के पश्चात दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात कौन बैठा? इल्तुतमिश की गद्दी पर बैठा। ठीक, इल्तुतमिश ने इन्हें 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया, जिसे तुर्कान ए चिलगानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया, जिसमें तुर्क ए चिलगानी नाम से तुर्क ए चिलगानी एक दल है। ठीक है, ये 40 लोगों के से मिलकर बनाया गया। ठीक है, 40 तुर्की सरदारों का एक दल है। ठीक, इसे किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया। ठीक है, तो ये हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बातें। ठीक है, गुलाम वंश में। ठीक है, अब जान लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में और कुछ बातें। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य पूरा करवाया। उसने दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था लागू की तथा जीतल तथा टका नाम के सिक्के चलाए। जीतल तांबे का सिक्का था, जबकि टका चांदी का सिक्का था। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। इसे पहली तथा अंतिम महिला शासिका भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पश्चात कोई मतलब महिला शासिका नहीं थी। ठीक,
1236 ईस्वी में वह दिल्ली की शासिका बनी। ठीक, आगे देखते हैं। बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से रजिया ने विवाह किया। बठिंडा के सूबेदार से अल्तुनिया से रजिया ने विवाह किया। किससे? बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से रजिया ने विवाह किया। वर्ष 1940 में रजिया की मृत्यु के बाद बहादुर शाह, मसूद शाह तथा नसरुद्दीन महमूद ने क्रमशः शासन किया। 1266 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत में नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना में सफल हुए। ठीक है, क्या 1266 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत में नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना में सफल हुए। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। बलबन ने स्वयं को जिले इलाही बताया। ठीक है, बलबन की मृत्यु के बाद खिलजी वंश का उदय हुआ। ठीक है, अब खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। खिलजी वंश किसके, कौन सा वंश? खिलजी वंश। इनके शासनकाल का कब तक रहा? तो 1290 से 1320 तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनने से पहले वह बुलंदशहर का इक़्तिदार था। क्या था? बुलंदशहर का इक़्तिदार था। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी गई और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बना। अपनी विजयों से उत्साहित अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुक्त राज की स्थापना की। घोड़ों को दागने की पद्धति भी अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के कारण जाना जाता है। उसने मूल्य नियंत्रण के लिए दीवान ए रियासत शान ए मंडी की नियुक्ति की। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर था, जिसने उसके दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा, हौज खास, सीरी का किला तथा जमात खान मस्जिद इत्यादि का निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। इसे सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। किसका? सितार एवं तबले का। किसे? अमीर खुसरो को। अलाउद्दीन के पश्चात मुबारक शाह तथा खुसरो शाह शासक बने, जो कि शासन चलाने में अकुशल थे। परिणाम स्वरूप तुगलक वंश का उदय हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में की। गयासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक था। इसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स मैं करा रहा हूँ वो सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक जौन खां दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक जौन खां दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान बना। ठीक है, यानी दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 आब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासन अभियान और तथा कराचिल अभियान जैसे निर्णय लिए, जिनमें वह असफल रहा। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, किसमें असफल रहा। ये 4 चीज़ें थी। कौन कौन सी? 2 आब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन,
सांकेतिक मुद्रा, खुरासन अभियान, कराची अभियान जैसे ये निर्णय लिए उनमें असफल रहा। ठीक, ये जो बताए हैं, जो ये निर्णय लिए, आपको ये सारे याद रखने हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, किस में असफल रहा, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। ठीक, आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। ठीक है, दिल्ली को बदलकर दौलताबाद स्थानांतरित की। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की कृषि के विकास के लिए। ठीक, किसके लिए? कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को चीन के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा है। इससे पहले 1341 में चीन के शासक तोगन तैमूर ने अपना एक राजदूत दिल्ली में भेजा था। ठीक, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाए, जिसका मूल्य चांदी के टका के बराबर होता था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। क्या है? इब्न बतूता की पुस्तक रहला, ठीक, में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। किसमें? रहला में। ठीक है, किसकी बुक है ये? अब इब्न बतूता की। ठीक, ओके, किसके बारे में पता चलता है? मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं के वर्णन मिलता है। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृति 4 कर लगाए थे: खराज, खम्स और जजिया तथा ज़कात। ठीक, जजिया कर जो था पहले ब्राह्मणों को छोड़कर सभी हिंदुओं पर लगाया जाता था। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। पहले 4 कर लगाए थे। ठीक है, ठीक है, और जजिया कर भी शामिल है इसी में। ठीक, खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। ठीक है, जजिया कर पहले ब्राह्मणों को छोड़कर सभी हिंदुओं पर लगा हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लग गया था। किसने लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, जितने भी पॉइंट्स करा रहा हूँ ये अपने में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। ठीक, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं इतने ऐसे पॉइंट्स सिर्फ कराऊंगा जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक, क्या करें? सब्सक्राइब कर दें। चलिए, फिरोज शाह तुगलक ने ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने दिल्ली में जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, शमसी तालाब, जहाँपनाह तथा निज़ामुद्दीन औलिया की समाधि का पुनरुद्धार किया। ठीक, पुनरुद्धार करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। क्या कार्य किए? उसने दिल्ली में जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, शमसी तालाब, जहाँपनाह तथा निज़ामुद्दीन औलिया की समाधि का पुनरुद्धार करवाया। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ मंगवाकर दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया। ठीक, चलिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं सैयद वंश के बारे में। किसके बारे में? सैयद वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1414 से 1451 ईस्वी तक। ठीक है, तुगलक वंश के पश्चात खिज़्र खान ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। किसने की? खिज़्र खान ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। इसने अपनी सत्ता तैमूर के सहयोग से प्राप्त की थी। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। ठीक, इसे कौन सी उपाधि मिली? मतलब इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? तो इसे रियात ए आला की उपाधि धारण
की थी। किसने, किसकी बात हो रही है ये? यह बात हो रही है सैयद वंश में। ठीक, तुगलक वंश के पश्चात खिज्र खान ने वर्ष 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। किसने, तुगलक वंश के पश्चात खिज्र खान ने, खिज्र खान ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। किसने की, खिज्र खान ने। ठीक है, इसने अपनी सत्ता तैमूर के सहयोग से प्राप्त की। किसने, खिज्र खान ने। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। किसने, खिज्र खान ने। ठीक, खिज्र खान ने। ठीक, आगे देख लेते हैं। खिज्र खान के बाद मुबारक शाह शासक हुआ। कौन हुआ, मुबारक शाह। ठीक, इसने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक नगर को बसाया। ठीक, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह शासक बना जो अयोग्य था। ठीक, इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह शासक बना जो विलासी के प्रवृत्ति का था। ठीक, यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, जो प्रवृत्ति के शासक, जो सैयद वंश का अंतिम शासक था। कौन, आलम शाह। ठीक, इसके पश्चात बहलोल लोदी ने लोदी वंश के नाम से एक नए वंश की स्थापना की। किसने, बहलोल लोदी ने लोदी वंश के नाम से एक नए वंश की स्थापना की। ठीक, लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक। ठीक, बहलोल लोदी ने बहलोल लोदी ने लोदी राजवंश की स्थापना संस्थापक था। उसने बहलोल लोदी नामक एक सिक्का जारी किया। बहलोल लोदी के पश्चात सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा जिसने जिसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी 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 शासक बना। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक, इब्राहिम लोदी और बाबर के बाद इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ठीक, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। किसने, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। ठीक, तो ये था सल्तनत काल। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैक्सिमम 17 से 18 मिनट की वीडियो होने वाली थी ये। ठीक, जो कि मैंने आपको पूरा करवा दिया है। ठीक है, एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आज की दिल्ली सल्तनत की क्लास पूरी हो चुकी है। इसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। प्लेलिस्ट का नाम है UPSSC PET। ठीक है, सभी के टॉपिक से अब मैंने जहाँ तक करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने क्या क्या करवा दिया है। दिल्ली सल्तनत तो आज हो चुका है। ठीक है, इससे पहले राजपूत काल करवा दिया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जितने भी चैप्टर्स हैं मैं धीरे धीरे करके करवा दिए हैं मैंने। ठीक है, इसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद हम लोग मुगल काल करने वाले हैं। तो आप हो सके तो अब इसके सभी के नोट्स बना लीजिएगा। जैसे दिल्ली सल्तनत मैंने कराया तो दिल्ली सल्तनत का नोट्स बना लीजिए। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता कराया तो सिंधु घाटी सभ्यता का बना लीजिए। जैन धर्म कराया तो ज़्यादा लंबी वीडियो मैंने नहीं बनाई, जितना बनाया उतने कंटेंट दे रहा हूँ जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछने को मिलेगा। ठीक है, जितने पॉइंट्स मैं करा रहा हूँ सीधे सीधे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, एग्जाम में यही से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है, हर्षवर्धन वगैरह भी मैंने करवा दिया है। ठीक है, हर्षवर्धन जाके अभी कल ही मैंने शायद हर्षवर्धन करवाया या राजपूत वंश करवा दिया है। ठीक है, हर्षवर्धन और राजपूत वंश दोनों आप देख लीजिएगा। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो सीधे सीधे आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक, तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइंड कर देता हूँ कि दिल्ली सल्तनत में हमने आज क्या क्या पढ़ा। ठीक है, फिर इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, खिलजी वंश के बारे में पढ़ लिया है। ठीक, तुगलक वंश के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोगों ने लोधी वंश के बारे में पढ़ लिया है।
लोधी वंश और सैयद वंश के बारे में पढ़ लिया। किसके बारे में? सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में पढ़ लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।